अब मैं एक बार अगर ये डॉक और ये लिंक्स क्रिएट कर दी, इसका मतलब मैं कितने ही प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर सकता हूँ ऑन ऑटोमेशन विदाउट मी डूइंग द वर्क। हायरिंग की बात करते हैं। अब हायरिंग में 3 सिस्टम चाहिए आपको। द फर्स्ट सिस्टम दैट यू नीड इज बेसिकली SOPs बिफोर हायरिंग, दिस इज बिफोर हायरिंग, ठीक है। द सेकेंड सिस्टम यू नीड इज हाउ टू हायर, and the third system you need is staff into system. तो सबसे पहले even before hiring, then what comes in marketing? प्राची अनम्यूट करके बताओ क्या पूछ रहे हो? सर जैसे कि आपने अट्रैक्शन को 3 में डिवाइड किया, मार्केटिंग, टेक एंड सोशल मीडिया। अगर टेक में वीडियो एडिटिंग और इवेंट मार्केटिंग वगैरह एड्स बता दें तो मार्केटिंग में क्या आ रहा? तो मार्केटिंग मतलब एड्स ले लो आप, मतलब सर सोशल मीडिया में ना चलो यार। तो मार्केटिंग इज लाइक अ वे टू जनरेट लीड्स। तो हम सोशल मीडिया आई डोंट जनरेट लीड्स, मतलब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना ये सब में सब लीड जनरेट नहीं करते हैं, सबसे बकवास तरीका है, राइट। सो मार्केटिंग सोशल मीडिया मतलब कि ऑर्गेनिक साइड, ऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक, राइट, वेरी काइंड। ठीक है, 3 चीज़ें चाहिए आपको, SOPs, then you need how to hire, and then you need SAP into systems. Before hiring, if you don't have SOPs, funnel come in marketing. टेक देखो सब एक ही है, हमने बस अलग अलग वर्ड्स दिए और तुम्हारे साथ में डिपेंड करता है तुम वर्ड्स को कैसे इंटीग्रेट कर रहे हो। इसने ऑर्गेनिक पेड बोला, मैंने मार्केटिंग सोशल मीडिया बोल दिया, इट जस्ट डिपेंड्स, बट इट इज़ लाइक होल सेक्टर दैट जनरेट्स मी लीड्स अदर, ठीक है। उसको मैं अलग अलग तरीके में डिवाइड कर दूँ सो दैट कम्युनिकेशन लाइन्स कम हो जाए, ठीक है। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी पड़ती है उतने हटाते जाए। फॉर एग्जांपल अगर एक और मैं किसी टेक वाले को हायर करता हूँ एंड आई नीड अ प्रॉपर वीडियोग्राफर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर, तो क्या मैं उसको सागर और रितेश से कॉन्टैक्ट कराऊंगा? नहीं, उसका काम खत्म हो चुका है, उन दिनों का वो काम खत्म हो गया। सागर रितेश कॉन्टैक्ट करेंगे, वीडियोग्राफर का बिल्कुल अलग ही काम होगा जैसे मेरे यहाँ बैठे काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं टीम आपस में मिलनी चाहिए, टीम को मिलाओ, आपस में सब जानने चाहिए एक दूसरे को, एवरीथिंग शुड हैपन। तो ऐसा नहीं कभी दोनों मिल रहे हो तो पता ही चले एक ही टीम पे निकले हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दे शुड नो ईच अदर, बट दे शुड नॉट हैव एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन लाइन्स विच आर अननेसेसरी। अगर कम्युनिकेशन लाइन्स हटा दोगे, समझो आप पॉलिटिक्स भी कम कर रहे हो, आप क्लैशेस भी कम कर रहे हो, आप ईगो बैटल्स भी कम कर रहे हो, ये सब चीज़ें भी आपने कम कर दें। आ रहे समझ, ठीक है। अब SOP का मतलब क्या होता है? SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि काम कैसे करना होगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सबसे पहले आपको चाहिए, वो चाहिए आपको हैट का। हैट मतलब एक हायरिंग डॉक्यूमेंट, अभी दिखाऊंगा कैसे दिखता है, ठीक है। और ये जो स्टाफ इंटू सिस्टम्स वाली चीज़ है, ये सिस्टम्स वाली जो चीज़ है, ये दूसरे SOPs होते हैं, ये भी SOPs है, लेकिन दीज आर द SOPs ऑफ वर्किंग, हाउ डू यू नीड टू वर्क एंड ऑपरेट इन द कंपनी, ठीक है। अब एक एक करके एग्जांपल दिखा दो। द फर्स्ट थिंग यू नीड इज अ SOP। SOP 2 टाइप की हमने बात करी, एक हैट होता है और एक वर्किंग प्रोसीजर भी होता है। हैट कैसा दिखता है मैं दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर का हैट और अकाउंटेबिलिटी कोच रहा, कहाँ है अकाउंटेबिलिटी? अब ये देखिए इस तरीके से दिखता है आपका हैट। हैट मतलब जैसे ही आप हायर करने वाले हैं तो आप एग्जैक्टली लिस्ट डाउन करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर कि भाई मुझे इस टाइप के लोग चाहिए, इसके अलावा आप हो तो कृपया दफ़ा हो जाए, अपना चेहरा मुझे ना दिखाएं, ठीक है। ये उसके लिए होता है, सो दैट व्हेन यू आर गोइंग इन फेसबुक ग्रुप्स, लिंक्डइन और वेयरएवर टू हायर, यू हैव सम काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट यू कैन शो टू एवरीवन, मुझे एग्जैक्टली इस टाइप का बंदा चाहिए। अगर आप हो तो आ जाओ, नहीं हो तो कृपया अपना चेहरा भी ना दिखाओ। अब बाद में मुझे लोग आके फिर बोलते हैं कि भाई मैंने उसको हायर किया और जैसे एक्सपेक्ट था वो नहीं हुआ। द क्वेश्चन इज आपके पास हैट था क्या? आपके पास हैट था रिटर्न फॉर्म में? क्या उसने साइन किया उस हैट पे कि हाँ मैं ये बदना हूँ? नहीं किया ना, तो फिर किस बात पे बोल रहे हो? अगेन, जितना वेग कम्युनिकेशन टीम से उतनी वेग रिजल्ट्स, जितना स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टीम से उतने स्पेसिफिक रिजल्ट्स, ठीक है। इसको बनाते कैसे? कुछ नहीं होता है। नेम ऑफ पोजीशन मैंने रखा है प्रोजेक्ट मैनेजर। द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू हायर इज प्रोजेक्ट मैनेजर। तो एग्जांपल दिखा रहा हूँ बनाया कैसे मैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब कि
अभी जैसे हम वेबिनार क्लोजर्स, मेरी जो दूसरी कंपनी बैकएंड क्लोजर्स, उसको हम स्केल करने वाले हैं. सो राइट नाउ पर क्लाइंट इज पेइंग मी अराउंड 70,000 to 1 lakh rupees to close it for them, like per month. Now I'm scaling that part and I have 10-12 clients over there, so that मेरा recurring बनता रहे. Now if I have 10-12 clients, I need to add some project manager because मैं 10-12 मीटिंग यानी कि महीने हफ्ते के 12 घंटे नहीं दे सकता just to do meeting 12 different people. Right, so I would need a project manager who can handle those clients and replace me in the meetings and is smart enough to contact the whole team, give me information, and then contact the clients and give me information, and whatever information I give, she passes on. So again, communication lines बढ़ जाएंगी, 12 communication lines हो जाएंगे, मुझे नहीं चाहिए. So I reduce it, put a person to filter those communication lines, और मैं बीच यहाँ पे हूँ. तो मैं यहाँ पे हूँ, ये बंदी और वो बंदी सब, ठीक है. अब प्रोजेक्ट मैनेजर में लड़की क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि लड़की गर्ल्स आर मोर interested and keen towards people, men are more interested towards things. ईवा अकाउंटेबिलिटी कोच क्यों है, लड़की क्यों है? इज बिकॉज उनमें बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, दे हैव मोर एम्पैथी देन मेन, ठीक है. उनमें कुछ क्वालिटीज होती है जो मेन में नहीं होती, इंट्रिंसिक. दैट्स व्हाई इट नीड्स टू बी अ गर्ल, राइट. क्लोजर्स लड़कियां मैंने ज़्यादा अच्छी देखी है. लड़कों में ऐसा होता है तो बहुत ही बेकार है, बहुत ही अच्छे हैं. लड़कियों में एवरेज आउट करके अच्छी क्लोजर्स होती है वो, बिकॉज दे हैव एम्पैथी एंड सेल्समैन नीड एम्पैथी, राइट. दैट्स वाई ऑल माई क्लोजिंग साइड की लड़कियां देखोगे तो अब सारी लड़कियां हैं. वैशाली, काव्या, श्रुति, जानसी, शिवांगी, दीज आर गर्ल्स. वाई? बिकॉज गर्ल्स आर गुड सेल्स पीपल इफ ट्रेंड प्रॉपरली, ठीक है. ना इफ यू सी द टेक साइड, मैन आर इंटरेस्टेड इन टू थिंग्स, चीज़ों को मज़ा आता है चीज़ों को खरीदने में, देखने में, ठीक है. उनको लोगों से मतलब नहीं, बाहर में जाए लोग, उनको ऐसा खिलौना दो तो उसको तोड़ फोड़ के देखेंगे, ठीक है. मैन आर मोर इंटरेस्टेड इन टू दैट. So if they're more interested in that, I need tech people who are guys. So Ritesh and Sagar make sense. समझ रहे हो साइकोलॉजी इसके पीछे, कि उनका जो बेसिक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ इतने सालों से, मैं उसी का फ़ायदा उठा के उनको उसमें हायर करूँगा. मेक सेंस. फिर ईवा है तो वो लड़की है, बिकॉज शी नीड्स एम्पैथी. आपसे कनेक्ट करने के लिए उसको एम्पैथी चाहिए. वहाँ पे एक लड़का होगा ना, वो आपसे इतना अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाएगा जितना एक लड़की कर पाएगी. समझ रहे हो? तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोजेक्ट मैनेजर. प्रोजेक्ट मैनेजर भी लड़की होगी बिकॉज शी नोज हाउ टू एम्पैथेटिकली कनेक्ट विद क्लाइंट्स. ये हो सकता है कभी रिजल्ट बेकार आए तो वो उसको समझा पाए, कभी रिजल्ट अच्छा है तो उनको कंट्रोल कर पाए. थिंग्स शी दैट शी कैन प्रोटेक्ट इमोशंस, ठीक है. फिर पर्पस, वाई दिस पोजिशन एग्जिस्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू, ये लिख दिया मैंने. व्यू पॉइंट, ठीक है. ये व्यू पॉइंट है. ही मोटिवेटेड, ड्रिवन, एजुकेटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड एंड नीड्स टू ग्रो विद द कंपनी. देखो कितना स्पेसिफिक है. इट इज़ नॉट ग्रोथ माइंडसेट. ग्रोथ माइंडसेट सबके अलग अलग है. यहाँ क्लियरली लिखा है विलिंगनेस टू ग्रो विद द कंपनी, नॉट सेपरेट विद द कंपनी, नॉट अलोन विद द कंपनी. देन कम्स and seeing that growth comes from a well maintained team, high quality work done for all clients in short time frames without falling victim to stress. Specific, इतने क्लाइंट्स होते हैं स्ट्रेस आने लगता है, they are clearly mentioned है, ठीक है. then comes efficiency, ठीक है. daily communication to all team members to ensure that the production is being managed and projects are being completed in timelines. then managing and communicating internally and externally with the team members and clients, clearly mentioned. उसके बाद प्रोफेशनलिज्म, कर्टियस, ब्रेव, इंटेलिजेंट, एफिशिएंट इन ईच पोजीशन बीइंग मैनेज, सेल्फ सफिशिएंट टू डिलीवर हाई क्वालिटी कम्युनिकेशंस इन एवरी कम्युनिकेशन, ठीक है. देन आता है ट्रेनिंग. सो उनको क्लोजिंग से पता होनी चाहिए, उनको सेल्स की पूरी ट्रेनिंग मॉड्यूल पता होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन बुक्स एटलीस्ट 5 से 6 पढ़ी होनी चाहिए. दीज आर द ट्रेनिंग दैट नीड्स टू बी हैपन वंस दे कम और ऑलरेडी दे नो बिफोर कमिंग इन. इफ दिस इज नॉट देयर, कैन यू शेयर द डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप, अभी कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है. इफ़ यू शेयर दिस एग्जैक्ट थिंग, दे नो कि यार ये मेरे लिए है कि नहीं, ठीक है. देन वी हैव कंप्यूटर स्किल्स रिक्वायर्ड. दे नीड टू बी एफिशिएंट ऑन ईमेल एटिकेट्स, मतलब ईमेल में बात करनी आनी चाहिए. जैसे मैं बहुत गंदी तरीके से बात करता हूँ ईमेल में, मुझे नहीं आता लिखना, लाइक प्रोफेशनली ऐसा होता है ना कि डियर सर मैडम दिस इज़ टू ब्रिंग टू योर नोटिस, मुझे नहीं आता. मैं ऐसा कहता हूँ ये काम है कर देना 20 तारीख तक, मेरा ऐसा ईमेल जाता है, ठीक है. आई कम्युनिकेट लाइक दिस विद माई टीम एंड क्लाइंट्स एवरीवन बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट. बट अब नए क्लाइंट प्रोफेशनल आ रहे हैं जो लाख के महीना दे रहे हैं, उससे ऐसा बात नहीं कर सकते, ठीक है, कि ये 5 बजे तक मुझे भेज देना, ऐसे मेल पे नहीं लिख सकते. यू नीड टू राइट प्रोफेशनली. सो आई नीड समवन हू कैन डू दैट. सो efficient on email etiquettes, efficient on all Microsoft programs, Google Sheet, Google और PPT सब आना चाहिए. know how to use Excel and Power BI Advance.
जिससे वो चार्ट्स, ग्राफ्स, ये सब चीज़ें क्लाइंट को दिखा सके कि टीम ने बोला आपने 200 कॉल करे, 150 ने उठाया, 150 सेल, जितना भी डेटा दिया, अब वो क्लाइंट को अब नंबर में दिखाओगे तो कंफ्यूज होगा. So instead of that, if she knows Power BI and Excel, she can convert that into a beautiful graph, and now she presents to clients. That would become more good experience for the clients and for me as well, because मैं अब data अच्छे से देख सकता हूँ. Then comes responsibility of the position. Manage project and project timelines, measure, track and enter all company stats, report all stats to CEO and CEO. Daily communication with all team members to ensure production is held to high standards. Quality control check all work before given or published for clients. Client को report जाने से पहले आपको check करना है कि वो वही कि नहीं ढंग से. Then comes openly communicate all process systems that could be implemented. Send invoices and collect balance payment from clients. Create a form of motivation inside the working team and help them. आप देख रहे हो मैंने अपना काम कैसे कम करने लिस्ट आउट कर दिया. ये सब मैं करता हूँ, मुझे नहीं करना है ये सब. अब अगर मैंने इसमें लिख रखा है, इसका मतलब क्या है कि मुझे पता है कि मुझे उसको इनवॉइस भेजने पर ट्रेन करना, उसको आती थोड़ी ना होगा. तो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो इन विडियार्ड एंड आई विल पुट अ लिंक ओवर हियर, यहाँ पे, सो दैट when I'm looking through the doc, I just send these all videos to her ट्यूटोरियल के फॉर्म में. ये तेरा कोर्स है एक दिन का, जाके देख. तो प्रोजेक्ट में से बैठ के देख लेगी, अच्छा इनवॉइस ऐसे बनाना है, ठीक है, बैलेंस पेमेंट ऐसे कलेक्ट करना है, ईमेल में ये लिखना होता है, दिन में इतनी बार कम्युनिकेट करना है, अच्छा टीम की रिपोर्ट ऐसे बनानी है, अच्छा एक्सेल पे ग्राफ ऐसे बनता है. उसने सारे वीडियोज़ देख लिए. क्या मैंने उसको ट्रेन किया? नहीं, विडियार्ड ने उसको ट्रेन किया. अब मैं एक बार अगर ये डॉक और ये लिंक्स क्रिएट कर दी, इसका मतलब मैं कितने ही प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर सकता हूँ ऑन ऑटोमेशन विदाउट मी डूइंग द वर्क. Because I need to just see one thing. If they have completed all videos and if I ask 3 questions in between anything, चलो एक इन्वेस्ट बना के दिखा मुझे, वो नहीं बना पाई, so मतलब ये कि उस ट्रेनिंग उनसे नहीं हुई, she is not a focused person, not right fit, bye bye. आया समझ? अगर मैं वो क्लियर वीडियोस दे रहा हूँ, क्लिक बाय क्लिक, आपको वही करना, वो नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू डोंट हैव दैट मच ऑफ कॉमन सेंस काइंड ऑफ कि आप उसको कंप्लीट कर पाओ. अगर नहीं है तो फिर कैसे कर पाओगे दोस्त? हम दोनों राइट फिट नहीं है. एंड दिस इज नॉट ईगोइस्टिक बीइंग लाइक तू स्मार्ट नहीं है, दिस इज नॉट दैट, दिस इज बीइंग, देख बॉस, मैं चाहता हूँ तेरी भी ग्रोथ हो, मेरी भी ग्रोथ हो. आई एम अ पर्सन हु इज लुकिंग पीपल हु डोंट वांट फूड फीडिंग एंड अ स्मार्ट कॉमन सेंस इनफ कि वो ये काम कर लें. तुझे अभी स्पून फीडिंग की जरूरत है, मेरी राइट फिट नहीं है, और मैं भी तेरी राइट फिट नहीं, मैं तुझे कोच नहीं कर पाऊंगा. जैसे मेरी टीम है, मेरी टीम में अगर आप स्पून फीडिंग वाले बंदे हो कि यार मुझे चम्मच से खाना खिलाओ, मेरा खाना गिर गया वो पूछो, ये सब मैं नहीं कर सकता. दिस इज नॉट माई टीम, दिस इज नॉट माई पीपल. Now मेरे भाई, if you liked this conversation and this video, I'm 100% sure you like different videos of mine as well. Now don't subscribe to the channel. Go to my channel, check out all the videos. If you find value, then click on the subscribe button and the notification icon.